माँ की पूजा के लिए तो कहो बहुत विशेष बातें बताई गई हैं, लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात बताई। आधी रात्रि को जब माँ प्रकट हुई तो देवताओं ने स्तुति की थी, और जब वो महिषासुर का मर्दन हुआ तो माँ जाने लगी, तब देवताओं ने कहा कि हे माँ, आपकी स्तुतियाँ बहुत हैं, पता नहीं काय श्लोक मंत्रों से हम स्तुति करें, आप यह बताइए ऐसी कोई स्तुति है जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। तो मैया ने कहा है ना उपाय। तो क्या है वो? तो मैया ने 3 बातें बताई हैं, वो आप सुन लें। एक तो वो कहती हैं कि अष्टमी की रात भर मालपुए के द्वारा मेरा हवन करो। ये आपको पता नहीं होगा, मैं निवेदन आपको कर रहा हूँ। पुआ डालते हैं गुलगुले, उसको घी में डुबो कर उससे हवन यज्ञ करो। दूसरी बात माता ने बताई, सफ़ेद तिल और उसमें शहद मिला करके और मेरे 32 नामों से 30,000 आहुति डालो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाऊंगी, और इतनी प्रसन्न हो जाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ये माँ के खुद के शब्द हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो यदि गीता प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 224 पर ये सब बातें लिखी। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसके एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप तो बस, आपको तो एक नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है, इसलिए बस जयंती मंगला काली बस यही पढ़ना पढ़ते जाते हैं। अरे उसका इंटरेस्ट लीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। और अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि उसका अनुवाद हिंदी में भी आने लगा है, तो उसकी एक एक कड़ी को आप पढ़िए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो माँ कहती है कि 30,000 आहुतियाँ, और उसमें क्या क्या तिल, और उसमें मधु मिश्रित सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल यदि किसी ने 1,00,000 बार कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि आप 30,000 भी इसमें आहुतियाँ डाल देते हैं तो माँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। 32 नाम रोज लिया करो, ये नहीं कभी नवरात्रा ही है तब, नहीं, रोज पर डे। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। हम लोग 365 दिन माँ के नाम लेते हैं। 32। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है आष्टा, तो मेरे गुरुजी की वहाँ कथा हो रही थी, मेरे महाराज जी की। तो उस समय मैं गुरुजी के चरणों में ही था, मुझे बहुत आनंद मिला है, और जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है कि गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए। लेकिन कठिन भी बहुत है, इतनी डांट मिलती है, इतनी फटकार मिलती है, कांपते रहते हैं खड़े खड़े, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए। रोटी छोड़ करके उतना नहीं सूखते जितना कि कांपते कांपते सूख जाते हैं वहाँ। लेकिन आनंद बहुत है, फिर भी बहुत आनंद है। बस यही लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जिस कमरे में मैं रुका था, आधा सा गेट खुला हुआ था और मैं हवन कर रहा था यज्ञ आहुतियाँ, और बड़ा आनंद होता है जिस समय मैं हवन करता हूँ। यदि कोई मुझे बोलता है तो मैं बात भी नहीं करता, उस समय बहुत आनंद होता है हवन के समय में, और 365 दिन करता हूँ। तो यही आहुतियाँ चल रही थी। दुर्गा दुर्ग समनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्गमुच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, स्वाहा स्वा, एक एक अक्षर से। इतने में महाराज जी ने अचक से गेट और थोड़ा खोल के वो एक लगभग 5-7 मिनट वहाँ वो खड़े रहे। मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई है। तो एकदम मैंने जैसे ही निगाह उठाई तो महाराज जी खड़े हुए थे। वहीं से मैंने लंबे होकर के उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मेरे तो जीवन का यज्ञ ही सफल हो गया, मेरे महादेव आए हैं। तो महाराज जी ने कहा था, बेटा जिन मंत्रों से, जिन श्लोकों से तू आहुति डाल रहा है, इसका अर्थ, इसका शायद उतना प्रभाव भी तुझे नहीं पता हो। आने वाले समय में इतनी ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कल की बात। उस समय भी मेरा विद्यार्थी काल ही था। तो महाराज श्री जी के शब्द मेरे लिए बिल्कुल वरदान हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माँ के 32 नाम बड़े प्रभावशाली हैं। इन 32 नामों से शहद में तिल मिला करके अभी रोज नवरात्रा में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी की रात्रि को तो आप जरूर कीजिए। माँ अष्टमी की रात को पधारी, नवमी के दिन महिषासुर को मारा।